नमस्कार। आज की इस चर्चा में एक बेहद दिलचस्प मुकाबले का गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है। ये टक्कर है एनबीएफसी सेक्टर के उस बेताज बादशाह की जिसका सालों से दबदबा है, और एक ऐसे नए बेहद ताकतवर चैलेंजर की जिसने आते ही हलचल मचा दी है। बाजार में हर तरफ यही सवाल है कि क्या ये नया खिलाड़ी पुराने दिग्गज के किले को भेद पाएगा। चलिए सीधे डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस पूरी तस्वीर को समझते हैं। इस अखाड़े के दोनों धुरंधरों पर अगर नजर डालें तो एक तरफ है बजाज फाइनेंस, यानी दशकों का स्थापित भरोसा, तगड़ा अनुभव और गजब की स्थिरता। और ठीक इसके सामने खड़ा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एक ऐसा नाम जो अपने साथ लाता है एक विशाल टेक इकोसिस्टम और भारी भरकम कैश रिजर्व की ताकत। सच कहा जाए तो ये सिर्फ दो कंपनियों की नहीं, बल्कि अनुभव और तकनीक के बीच की एक क्लासिक जंग है। आज के इस विश्लेषण का एजेंडा एकदम साफ और सीधा है। सबसे पहले इन दोनों मार्केट जायंट्स का परिचय होगा, फिर इनके साइज और एसेट्स नपे जाएंगे, उसके बाद इनके बिजनेस मॉडल की तुलना, लेटेस्ट तिमाही नतीजे और अंत में सबसे जरूरी चीज, रिस्क और रिवॉर्ड का सटीक मूल्यांकन। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। दो मार्केट जायंट्स, द इनकम्बेंट वर्सेस द चैलेंजर। यहां यह समझना है कि आज मुकाबले में असल में कौन से दो महारथी आमने सामने हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, साइज और एसेट्स, यानी पैमाने की माप। खैर, किसी भी कंपनी की रणनीति परखने से पहले उनकी वित्तीय नींव का वजन नापना बेहद जरूरी हो जाता है। बजाज फाइनेंस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। मार्च 2026 तक ये 5.09 लाख करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर चुका है। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक ऐसी वेल एस्टैब्लिश्ड मशीन है जो हर साल बिना थके 20 से 25% की रफ्तार से दौड़ रही है। इस एक आंकड़े से ही बाजार पर उनकी मजबूत पकड़ का साफ अंदाजा लग जाता है। और वहीं दूसरी ओर जियो फाइनेंशियल का ये हैवीवेट स्टेटस तुरंत ध्यान खींच लेता है। जरा सोचिए, महज शुरुआत में ही इनका मार्केट कैप लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए है। बाजार में कदम रखते ही इतनी बड़ी पूंजी और रिलायंस के उस भारी भरकम समर्थन के साथ ये बिल्कुल साफ है कि जियो यहां सिर्फ खेल का हिस्सा बनने नहीं आया है, वो सीधा खेल के नियम बदलने उतरा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, बिजनेस मॉडल, ओमनी चैनल वर्सेस डिजिटल फर्स्ट। अब असली मुद्दा यह है कि आखिर ये दोनों कंपनियां बाजार के इस बड़े हिस्से पर कब्जा जमाने की क्या योजना बना रही हैं। दोनों की रणनीतियों में दिन और रात का अंतर है। बजाज का पूरा फोकस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पर्सनल और गोल्ड लोन पर है। इन्होंने अपना एक ओमनी चैनल मॉडल तैयार किया है, मतलब फिजिकल स्टोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों जगह इनकी मजबूत मौजूदगी है, जिससे ग्राहक एकदम बंधा रहता है। लेकिन जियो, उनका पूरा का पूरा दाव डिजिटल फर्स्ट है। जियो ब्लैकरॉक की मदद से म्यूचुअल फंड्स, पेमेंट बैंक और इंश्योरेंस ब्रोकिंग के जरिए उनका सीधा टारगेट हर भारतीय का स्मार्टफोन और उनकी जेब तक पहुंचना है। एक लाइन जो इनकी पूरी सोच को बयां कर देती है, लोन लेना उतना ही आसान बनाना जितना जियो का मोबाइल रिचार्ज करना। ये एक फिलॉसफी जियो के अल्टीमेट गोल को शीशे की तरह साफ कर देती है। वो एक ऐसा फ्रिक्शनलेस, एकदम स्मूथ डिजिटल लेंडिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं जो देश के कोने कोने में मौजूद एक बड़े वर्ग के लिए बस एक टैप की दूरी पर हो। अब रुख करते हैं चौथे भाग का, लेटेस्ट नतीजे तिमाही 4 मई 2026। हवाई बातें तो बहुत हो गईं, अब वक्त है ये देखने का कि ये बड़ी बड़ी रणनीतियां असल वित्तीय प्रदर्शन यानी हार्ड डेटा में कैसा असर दिखा रही हैं। मार्च 2026 की तिमाही के ये आंकड़े काफी दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। एक तरफ बजाज है जिसने 5,553 करोड़ रुपए के भारी भरकम नेट प्रॉफिट के साथ 22% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है, और कमाल की बात है कि उनका एनपीए भी पूरी तरह कंट्रोल में है। वहीं जियो ने 13% की रेवेन्यू बढ़त दिखाई है, लेकिन असली सरप्राइज पैकेट है उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो सीधे 70% के पार है। एक तरफ है विशाल मुनाफे का पहाड़, तो दूसरी तरफ है अविश्वसनीय मार्जिन का जादू। दोनों ही अपनी अपनी जगह एकदम बेमिसाल हैं। और अब आते हैं पांचवें और हमारे अंतिम भाग पर, रिस्क और रिवॉर्ड, निवेश क्षमता की जांच। इन तमाम आंकड़ों को देखने के बाद किसी भी समझदार निवेश रणनीति के लिए इनका एक वास्तुनिष्ठ और सटीक मूल्यांकन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल, बजाज फाइनेंस पर विचार क्यों किया जाए। खैर, जो पोर्टफोलियो में अनुभव और स्थिरता को सबसे ऊपर रखते हैं, उनके लिए ये बाजार का गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये एक प्रूवन खिलाड़ी है जो बाजार की हर बड़ी गिरावट से बड़ी तेजी से बाउंस बैक करता है। साथ ही समय समय पर मिलने वाला डिविडेंड, जैसे हाल ही में घोषित 6 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड, इसकी रिलायबिलिटी पर पक्की मोहर लगा देता है।
इसके बिल्कुल उलट जियो फाइनेंशियल पर दांव क्यों लगाया जाए? दरअसल जिनका विजन, तकनीक, पहुंच और भविष्य की लंबी रेस पर टिका है, उनके लिए ये एक शानदार ग्रोथ स्टोरी है। रिलायंस ग्रुप की वैल्यू अनलॉकिंग का सीधा फायदा इसे मिलने वाला है। और फिर ब्लैक रॉक जैसी ग्लोबल दिग्गज कंपनी के साथ इनकी दमदार पार्टनरशिप, ये बातें इस कंपनी के भविष्य की विकास क्षमता को सच में बेहद आकर्षक बना देती हैं। ऐसे में पोर्टफोलियो रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या दोनों के लिए जगह बन सकती है? एक तरफ एकदम पक्की स्थिरता है, तो दूसरी तरफ एक बड़ा मल्टी बैगर बनने की पूरी क्षमता। एक बेहद संतुलित नजरिया ये हो सकता है कि दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। मतलब एक स्थापित दिग्गज की भरोसेमंद नींव का सहारा लिया जाए और साथ ही डिजिटल युग के इस नए चैलेंजर के हाई रिवॉर्ड वाले भविष्य का भी फायदा उठाया जाए। ये कॉम्बिनेशन किसी भी मजबूत वित्तीय रणनीति का एक सॉलिड हिस्सा हो सकता है। तो अंत में सवाल वहीं आके टिकता है, स्थिरता या डिजिटल क्रांति? इस तेजी से बदलते वित्तीय परिदृश्य में एक आधुनिक पोर्टफोलियो के लिए इनमें से कौन सबसे बेहतरीन उड़ान भर सकता है? क्या पुराने दिग्गज का राज ऐसे ही कायम रहेगा, या ये नई डिजिटल सुनामी पूरे भविष्य पर अपना कब्जा जमा लेगी? इन आंकड़ों और तथ्यों के बाद इस पर गहराई से विचार करना निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।